गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कल इसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी। अब आज इसकी एक्सरसाइज 7.2 देखिए। बेटा, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं हम। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इस फर्स्ट ट्राइंगल के सारे पार्ट्स, तीनों साइड और तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के इक्वल अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी डी ई एफ, ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। यानी पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल, पहले ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल। अब हम इससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे वैसे तो ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, 6 के 6 दूसरे के इक्वल। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये दूसरा ट्राइंगल है, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, पी क्यू आर। सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के है और बी सी इक्वल टू क्यू आर के है। दो साइड और इनके बीच का एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू के है। साइड ए सी और पी आर का हमें नहीं पता, एंगल ए और सी इनका भी हमें नहीं पता। हमें क्या पता है बस कि ट्राइंगल ए बी सी की पहले ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की करस्पोंडिंग दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, टू साइड of one triangle and angle between them is equal to the corresponding two sides and angle between them of another triangle, then two triangles are similar. क्लियर? मतलब बेटा सिमिलरिटी में, ट्राइंगल की सिमिलरिटी में, सिमिलरिटी का मतलब सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, हर चीज़, तीनों साइड तीनों एंगल। SAS का मतलब क्या है कि बस दो साइड और उनके बीच का एंगल, थर्ड साइड का नहीं पता, बाकी के जो दो एंगल है उनका नहीं पता, सिर्फ दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाएं तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, उनके सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब सपोज ये ट्राइंगल है, वही आप ए बी सी पी क्यू आर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। एक बच्चा बोल रहा है जी ए बी इसके इक्वल है, बी सी इसके इक्वल है, ए सी इसके इक्वल है। एंगल का पता ही नहीं है, बस पहले ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, एंगल का नहीं पता, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी उनके बचे हुए तीन पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अब क्या है, ये दो ट्राइंगल हैं, बोल रहे हैं ये ए बी सी पी क्यू आर, ये बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है,
एंगल सी आर के इक्वल है। बाकी दो साइड का नहीं पता, जो तीसरा बचा एंगल है उसका नहीं पता, सिर्फ वन साइड एंड टू एंगल, टू साइड एंड सॉरी टू एंगल एंड साइड बिटवीन दैम, दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल हो, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एक लास्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और हाइपोटेनियस के इक्वल, और कोई सी भी एक साइड, ये साइड इसके इक्वल, इसको बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और वन साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और वन साइड के इक्वल हो जाए, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया हुए बेटा। पहला SAS साइड एंगल साइड, SSS, ASA एंड RHS। इन चारों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ये 4 ऐसे हो गए जैसे फार्मूले। मैं अपनी बात दोबारा बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक ट्राइंगल के सारे पार्ट दूसरे ट्राइंगल के सारे पार्ट्स के इक्वल होने चाहिए, पर अगर सिर्फ दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, तब भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ASA दो एंगल और उनके बीच का साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल उनके बीच के साइड के इक्वल हो जाए, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटेनियस और साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और साइड के इक्वल है, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। ACDF के इक्वल है BCDE के, ABDE के और BCEF के। इस ट्राइंगल में ये जो गिवन है, ये दो ट्राइंगल हैं, ABDE के इक्वल BCEF के इक्वल ACDF। ठीक है, एंगल नहीं बताए, तीनों साइड बता रखी हैं, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा? SSS। तीनों साइड गिवन है बेटा, तीनों साइड दे रखी हैं बस, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? SSS, साइड। सेकंड में देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है सेकंड में, ZX ये साइड RP के इक्वल है, RQ और ZY एंगल PRQXZY, PRQ ये एंगल इसके इक्वल। तो बेटा दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा? SAS, साइड एंगल साइड। थर्ड में देखिए सी में ध्यान दो बेटा, सी में दो एंगल और एक साइड दे रखी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ASA। डी में देखिए, डी में क्या है, ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, EB
डी बी के इक्वल, ए ई बी सी के इक्वल, और ये एंगल ए इक्वल टू सी 90 डिग्री। तो इसमें हाइपोटेनियस ई बी डी बी, ई बी ये ई बी और डी बी ये हाइपोटेनियस है, ए ई और बी सी, ए ई ये और बी सी ये साइड है, और एंगल ए सी के इक्वल है 90 डिग्री है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, आर एच एस। ठीक है, चलिए आज इन क्राइटेरिया को आप बुक में से भी पढ़ेंगे, इनको देखेंगे। आज इतना ही करते हैं।